Hello, welcome back to the channel. So, I hope that you are doing very good in your school and in colleges, and you are learning new fundamentals day to day. And I hope कि इस चैनल से आपको काफी valuable insights मिल रहे होंगे of knowing how to do some addition fundamentals, कैसे आपने multiply करना सीखा, कैसे आप स्क्वायर निकालना सीखा, स्क्वायर रूट, क्यूब निकालना सीखा, एंड रेगुलर शॉर्ट भी आप एक बार देखो क्योंकि उसमें भी कुछ नए टेक्निक्स में बताता रहता हूँ। आज का जो क्लास होगा दैट इज ऑल बेस्ड ऑन मेंटल मैथ्स टेक्निक। दैट इज आपको जो भी क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन करना है दैट इज ऑल इन योर माइंड। आप इसमें कम से कम पेन और पेपर का यूज करोगे। छोटा सा कैलकुलेशन होगा, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेन पेपर को लेकर मत बैठो। ठीक है, जस्ट सिट रिलैक्स एंड दिस इज द टॉपिक दैट लेट्स रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स फॉर एवर। ओके, चलो, उससे पहले थोड़े से मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन दूंगा, क्योंकि आगे चल के जब हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। ठीक है, सिंपल दो नंबर्स होंगे, उनको ऐड करना है विदाउट पेन एंड पेपर। उसमें कुछ कैरी ओवर भी होगा, विदाउट कैरी ओवर भी होगा। इट वुड बी ए नाइस जर्नी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले कुछ 20 सेकेंड के लिए मैं आपका टेस्ट लूंगा, जिसमें आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा कि आप कैसे चीज़ों को ऐड करते हो। इट इज जस्ट दैट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट। इट इज जस्ट ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स का एडिशन। अभी का जो टेस्ट होगा दैट इज सिंगल डिजिट्स को आपको ऐड करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। So 9 plus 5, you just solve it and keep it in your brain. Done. 14. 8 plus 3, done. 11. Okay. 1 plus 6, done. 7. 7 plus 4, done. 11. 8 plus 8, done. 16. Okay, sorted. खत्म। चलिए, it is just a warm up, nothing else. अब जो मेन हमारा आज का क्लास है दैट इज टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। 24 plus 53 विदाउट द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। अगेन आई एम फोकसिंग, इसको लिख के नहीं करना है। आप कैसे करते थे मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे कुछ लिखते थे। लेट मी डाटा इट। 24 एंड 53 यू यूज टू राइट समथिंग लाइक दिस। ऐसे कुछ आप लिखते थे, लाइक दिस पैटर्न इज देयर। एंड देन ध्यान से समझना आप क्या करते थे और आपको क्या नहीं करना है। आप 4 एंड 3 को ऐड करते थे और 7 यहाँ पे लिखते थे। तो यू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। माय बैड, सॉरी। यू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, आप राइट साइड से, राइट वाले नंबर से स्टार्ट करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, यूनिट डिजिट। आप हमेशा कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये हमें सिखाया जाता है। फिर आप क्या करते थे, 2 and 5, दिस इज आई कैन से द लेफ्ट डिजिट एंड द टेंथ प्लेस। तो लेफ्ट वाली डिजिट को आप करते थे ऐड, फिर यहाँ पे 7 आ जाए। एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। नाउ दैट इज माई एम कि आप ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के सॉल्व करो। चलो सीखते हैं आज। अब क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड you have to focus that inside your brain in the memory part। कैसे सोचना है क्वेश्चन को, उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। आपके पास है 24, तो यू हैव टू थिंक ऑफ 24 इन योर ब्रेन। सोचा 24 है दिमाग में, सोचो 24 है। 24 में क्वेश्चन ने बोला है 53 ऐड करना है, बट 53 ऐड मत करो। कितना ऐड करो, 50 केवल। 24 में केवल 50 ऐड करो। 24, 50। ठीक है, सोचा इतना, 24 एंड 50। अब फोकस क्या रहेगा हमारा, फोकस रहेगा हमारा फर्स्ट डिजिट 2 and 5। इन पे फोकस रहेगा हमारा। तो जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा, वी हैव 7। ब्रेन में चल रहा है, पूरा दिमाग में कर रहे हो आप। 24 में 50 ऐड करना था,
तो हमने फर्स्ट डिजिट्स को देखा 2 एंड 5, दैट इज 2 + 5 दैट इज 7। फिर क्या रहेगा हमारे पास लास्ट का डिजिट 4 एंड 0। 4 एंड 0 को नॉर्मली ऐड करोगे 4 ही आएगा। इसका एम्फेसिस, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था हमारा जीरो को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि जीरो ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में कुछ फर्क नहीं देता है, जो जैसा है वैसे ही रहता है, आप जीरो को यूज करो या ना करो। जीरो इसीलिए यूज करा जा रहा है यहाँ पे, सो दैट हमारा जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, दिस डिजिट, वो सेम रहेगा। फोर में कितना भी ऐड, फोर में जीरो ऐड करोगे फोर ही रहेगा। ओके, इसीलिए फोकस है हमारा पहली डिजिट पे, दैट इज 2 एंड 5। 2 एंड 5 को ऐड करके मैंने कहा 7 आ गया। चलिए, अब हमारा था 53, तो 53 में हमने 50 को यूज कर लिया है, क्या रह गया हमारे पास 3। सो इट इज जस्ट नाउ 74 + 3 दैट इज 77। आपने स्टार्टिंग में जो अभी मैंने आपको एक टेस्ट लिया था कि आपने सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड किया था, करेक्ट? सिंगल डिजिट को ही ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे भी। बस मेन पर्पस क्या है, पहले आप राइट से स्टार्ट करते थे, अब आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। और लेफ्ट में आपका क्या है यहाँ पे 2 एंड 5। So 2 and 5 will give you 7, and then we are reading this thing like 24 + 50, 24 + 50 पढ़ रहे हो उसको। तो 24 + 50 कितना हो गया? 74, 74। 74 में कितना रह गया ऐड करना? 3 केवल। तो 74 and 3 77। ओके, so that is how you have to think. Now let's do next question. 46 + 73 now. सोचते हैं। Okay, let's think. I am not going to write now. 46, close your eyes, okay, 46, we have 46। 73 बोला है ऐड करने को, पहले 70 करो। 46 70, 46 70, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। 46 70, जब आप 46 में 70 ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे 6 + 0 हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 और 0 है। आप ये देखो कि फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है, तो फर्स्ट डिजिट आ रहा है आपका 4 और 7। am I getting it? 46 and 70, तो 7 and 4, 7 and 4 को ऐड करके कितना जाएगा? 11, क्योंकि केवल 7 और 4 को ही ऐड करना है आपको, दैट इज 11। तो आपने कहा, आपने इस दिमाग में क्या लिखा? 11। यू आर राइटिंग 11 इन योर ब्रेन। डन। ओके, अब लास्ट में आपने देखा कि 6 और 0 ऐड हो रहा है, 6 और 0 को ऐड करके आपने कहा इट इज जस्ट 6। तो आपके दिमाग में छप गया 46 + 70 इज 116, 116। कितना और ऐड करना है आपको अभी? तो आपके पास था 73 ऑफिशियली, तो आपने 3 और ऐड कर दिया, यू गॉट 119। अभी तक दो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपने कोई कैरी ओवर नहीं लिया है, ठीक है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं गया है हमारा। नाउ आई इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक टू। क्या करना है, प्रोसेस क्या है? अगेन आपको अपने नंबर को 70, 60, 40, 30 ऐसे ब्रेक करना है, सो दैट जैसे ही आप उसको ब्रेक करोगे आपका टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है, जो सबसे लेफ्ट में आता है, वो ऐड होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा नंबर है, जल्दी कर पाओगे, लगेगा थोड़े बोरिंग है, बट ये टेक्निक आपका 3 डिजिट में जब जाएगा, 4 डिजिट्स में जब जाएगा, तब और इफेक्टिव होगा। ठीक है, ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 and 29, all right, so we have 42। okay, close your eyes again, 42, think, 42 29, so can I say it is 42 and 20? So 42 and 20, how much? 62, that's it, 42 and 20 is 62। now we have 62, और कितना रह गया हमारे पास? 9। 62 में 9 ऐड करो, जल्दी करो, 62 एंड 9 71, दैट्स इट, हो गया। तो वी हैव डन 71। ऐसे आपको सोचना है। ओके, मुझे अभी कफ एंड कोल्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो आया समझ? 42 एंड 29। ओके, यू कैन से कि सर क्या आप 29 + 40 कर सकते थे? मैंने दिमाग में आपको कहा कि आप इसको ऐसे करो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही करो। आपने इसको ऐसे करा, आपका आंसर आया,
आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 29 + 40, मतलब आप इस 42 को तोड़ रहे हो। दिमाग में आप चाहे पहले नंबर को तोड़ो, दूसरे नंबर को तोड़ो, इट डजेंट मैटर। तो 29 and 40, 29 और 40 जब आप करोगे कितना आएगा? 69। तो यहाँ तक आपका 69 आ गया। फिर अगर आपने ऐसे तोड़ा तो अब कितना रह गया आपको ऐड करना? ये 2। तो ऐड दिस 2 नाउ, इट इज 71। ओके, तो इट इज अप टू यू, आप कोई सा भी नंबर ब्रेक करिए। और टेक्निक सीखोगे आप, इसको और तरीके से भी हम कर सकते थे। अभी केवल हम एडिशन पे फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, 84 and 97 नाउ, इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा टफ। 84, 84, 84, ओके, एंड 97। तो 84 में 90, वी हैव 8 at the starting and 9 at the starting. Okay, 84, 90, 8 and 9. So 9 at 8 is how much? 17. So write your 17. Right, 17. Done. Okay. अब 84 पड़ा था, तो 84 का 4 आ गया मेरे पास, 174 हो गया। 84 और 90, 174। 174 में कितना और ऐड करना है मुझे? यहाँ पे मेरे पास रह गया 7। So 174 and 7 is 181. That's it. ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको ये जो 174 लिखा है, ये आपने दिमाग में लिखा है। ठीक है, आप कॉपी पे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आप ये लिखना भी छोड़ दोगे। बट एज अ टीचर आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू कि आप इसको कैसे अटेन कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। 84 सोचा, 90 सोचा, 90 एंड 84 इज 174, ये आपने सोचा। ओके, होल्ड ऑन, 174, 174 में और कितना करना था? हो सकता है कि आप भूल जाओ कि मुझे 174 में कितना ऐड करना था। तो आप देखो कि आपके पास क्या बच रहा था यहाँ पे, 7। सो ओके, सो 174 and 7। आया समझ? चलिए और करते हैं। ऑलराइट, 49 and 68। सो 49, इट इज नॉट कि आपको 49 से स्टार्ट करना है, आप कैसे भी स्टार्ट करो, बट जो दिखता है सामने सबसे पहले, जो मुझे दिखा 49, तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा। कोई कहता है 68 से करो, तो क्या 68 से भी कर सकते हो आप, बट आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे उसके हिसाब से ही करोगे ना स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं 49 से, ये हमारी हैबिट हो जाती है कि हम हमेशा क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, 49, 68। तो हम ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन भी। सो विल स्टार्ट विद 49। 49 एंड 68 है, ओके। 68 को तोड़ दिया मैंने दिमाग में, 60 कर दिया। तो 49, 60, 49, 60, 109 हो गया। 49 + 60, 109, 109। 109 में कितना ऐड रह गया, कितना ऐड करना है? तो मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे पास 8 मिल रहा था। तो 109 में कितना ऐड करना है? 8। ओके, 109 में 8 ऐड करो। अब 109 में 8 ऐड अगर करता हूँ तो 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो 117। ठीक है, कैरी ओवर जाता ना आपका। 9 और 8 में आप 9 और 8 को ऐड करते, 9 + 8, 17। 17 का 7 रख के आप कैरी ओवर करते, तो वो हमने कैरी ओवर कर दिया ना। 6 और 4, 10 + 1, 11। तो ऐसे जब हम करते हैं तो इससे स्पीड बढ़ता है। आपका अभी मेन फोकस है, देखो, इसका हम ये क्यों सीख रहे हैं, यू शुड नो दिस थिंग। आइदर हो सकता है आप अभी 11th क्लास में हो सकता है आप अभी 6, वट एवर इट इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। आई सजेस्ट कि आप अगर 6th में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 10th में हो, अच्छी बात है। 12th में हो, अच्छी बात है। कॉलेज में हो, थोड़ा सा बुरा लगेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अभी सीखी हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप जल्दी सीख लो। अगर आप ये चीज़ जल्दी सीखोगे तो आपका जब आगे चल के कॉम्पिटिशन आएगा, जब आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में उतरोगे, चाहे चाहे तो आप बैंक की कोचिंग करो, एसएससी की करो, एनीथिंग, यूपीएससी, एमबीए, वट, उसमें आपका जब स्किल डेवलप होगा ना, तो आप ये जब सीधे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका अटेम्प्ट रेट बढ़ेगा। तो यू कैन क्रैक द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि ये चीज़ें
वहां पे जाके सीखोगे कोई फायदा नहीं है, पहले ही सीख लो। और ये कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो मोर यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, मोर यू इम्प्लीमेंट इन योर स्कूल, दिमाग में बैठ जाएगा। वही सब कुछ करना है जाके कंपटीशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वी हैव 87 एंड 78। ओके, तो थिंक थिंक, टेल मी। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, बताओ आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। वीडियो को पॉज कर लिया करो इस समय, ठीक है। तो 87 एंड 78, ओके ओके, 87 एंड 70। तो 87 और 70 कितना हो जाएगा अपने पास? 87, 70, तो 8 और 7 15, 157 हो गया। 157 आ गया। अब 157 में कितना जोड़ना है? और 8। तो 157 में 8 जोड़ो, जल्दी जोड़ो, 157 और 8, 165 हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। अगेन आई एम फोकसिंग, ऐसे सोचो। और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप 3 डिजिट्स को ऐड करना सीखोगे, लाइक इट इज अ 3 डिजिट नंबर को ऐड करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।